क्या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढते रहते हो हमेशा और उस पर ट्रेड लेते हो और अक्सर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपको सही डायरेक्शन का मूव नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पे आता है आपके लिए कमाल का लॉजिक, जिसमें होता है कैंडल रेंज। एक्चुअली हर एक कैंडल का अपना एक रेंज होता है, एक लोअर बाउंड्री होता है, एक अपर बाउंड्री होता है और उसके बीच में कहानी चलता है। ये लॉजिक को हम पढ़े उससे पहले छोटी सी बात है, अगर समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लिया कि कोई भी रेड कैंडल अगर बन रहा है, तो रेड कैंडल बनने का क्या मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे कहीं इसका ओपनिंग होगा और इसके नीचे वाले हिस्से में आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा क्लोजिंग हो जाएगा नीचे में। तो रेड कैंडल बना है और इसमें थोड़ा अगर वीक बिहेव बना हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस यहां से आया होगा ऐसा, पहले ऊपर में गया होगा और उसके बाद नीचे गया होगा ना, ऐसे आया होगा इस जगह पे, और यहाँ पे जाके क्या कर दिया, यहाँ पे आकर एक क्लोजिंग इसने दे दिया। बहुत सिंपल सी लॉजिक होती है। तो इसे कहते हैं कि यहाँ पे एक रेड कैंडल है, इसका फॉर्मेशन हो गया है। दरअसल में कहीं भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन अगर हुआ है, तो यहाँ पे तीन स्टेजेस होते हैं। एक होता है जैसे जो भी बिग प्लेयर होते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो ऑर्डर्स होते हैं उसे एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेट करने के बाद मैनिपुलेट करते हैं, जहां पे जितने रिटेलर होते हैं उन्हें लगता है कि ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ। और फिर तीसरा हिस्सा होता है, इसमें होता है डिस्ट्रीब्यूशन, होता है कि यहाँ पे आया, प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया और कहानी हुआ खत्म, साइकिल हो गया कंप्लीट। फिर अगला साइकिल स्टार्ट होगा, बिकॉज हर जो ट्रेड होता है एक साइकिल में होता है, उसका अपना एक फेज होता है, उस फेज को पूरा करता है। तो ये जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं कि मार्केट में एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन किस तरीके का होता है। जैसे कि आएंगे, हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम में चार्ट खुला है, बैंक निफ्टी का चार्ट दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है यहाँ पे, ऐसा बनते आ रहा है, बनते आ रहा है, बनते आ रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मुझे ट्रेड प्लान करना है, तो किस तरीके से प्लान करेंगे, कि 1 आवर का टाइम फ्रेम हम इसी में ट्रेड करना चाहते हैं, बिकॉज 30 मिनट से ज्यादा मुझे मार्केट में रहना नहीं है, तो एनालिसिस के लिए अपन लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये कैंडल क्या है, यहाँ पे लो लगाया है, तो इस लो को मार्क कर लिया हमने, और ये जगह पे क्या लगाया, हाई लगाया, तीसरा कैंडल के हाई को हमने मार्क कर लिया। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बन के मेरा तैयार है, जैसा दिख रहा है, और यहाँ से आ जाते हैं सीधा सीधा हम 5 मिनट में आ जाते हैं, या फिर और परफेक्ट एंट्री के लिए हम लोग 2 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि हायर टाइम फ्रेम का हमारा रेंज क्रिएट होके मेरे पास मिला हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे। इस रेंज के फॉर्मेशन में जब ये कैंडल गया ऊपर में, तो इतना कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है, काफी थकते थकते यहाँ पे जा रहा है। और ये जो जोन होता है कैसा है, ये होता है कैंडल रेंज दिया हुआ है हमारा, हाई यहाँ पे बना हुआ है, इस पर्टिकुलर जगह पे बना हुआ है, दिस इज कैंडल रेंज हाई। और यहीं पे आ जाएंगे नीचे वाले जोन पे, इस जगह पे आ जाएंगे, तो इसी का कैंडल रेंज का लोअर लिमिट बना हुआ है। यानी कि ये जो पॉइंट दिया है मेरा, दिस इज कैंडल रेंज लो बना हुआ, एक हाई है और दूसरा क्या है, दो बनाए, आराम से तैयार है, प्राइस इसके बीच में जा चुका है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे दो ही सिनारियो इसका वेट करना है। चाहे तो पहला केस में हमारा ये होता है कि प्राइस है इसमें थोड़ा सा ऊपर खुले और ऊपर जाने के बाद इस जगह पे वेट आ जाए, तो इसमें अपसाइड का प्लान करेंगे। दिस इज द सिनारियो नंबर 1, जो कि होने के चांसेस कम है, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर कि यहाँ से जाके नीचे की तरफ आ जाएगा। कैसे इस बायस को हम लोग फिगर आउट करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर नीचे की तरफ आना होगा, तो एक नॉर्मल इंसान है उसको ये यहाँ पे इंट्यूशन दे देगा कि मार्केट खुला है, ऊपर उठने वाला है, लेकिन ये ऊपर नहीं उड़ेगा। यहाँ से जाएगा, लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करेगा और सीधा नीचे की तरफ आएगा, और एक शानदार सा मेरे को यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे 52,180 दिया हुआ है और ये कितना है, 780 दिया हुआ है। मतलब कितना हो जा रहा है, अच्छा खासा पॉइंट आ जा रहा है। 400 पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, तो 700 हो गया, 400 पॉइंट का सीधा सीधा मूव देने वाला है। तो इस पे बेट लिया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट आखिर में बिहेव किस तरीके से करता है और किस तरीके से नीचे आने का प्लान करता है, और ये इस ट्रेड को हम लोग कैसे यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं। देखेंगे जब तक ये रेंज के जब आना पड़ेगा इसको नीचे, तो थोड़ा सा क्या होता है कि ऑर्डर को अब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा इस अपर जो जोन है उस जगह पे वक्त बिताएगा, और यहाँ पे ऑर्डर पूरा जमा करेगा। ये हुआ मैनिपुलेशन फेज में चला गया, तोड़ के ब्रेकआउट दे दिया पूरा ऊपर की तरफ, करेक्ट, यहाँ पे हो चुका है। अब क्या होगा कि जितने रिटेलर होंगे वो ये बात समझेंगे कि प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उनके जिंदगी में इस ऑर्डर ब्लॉक का आइडिया यहाँ पे है ही नहीं। दे डोंट नो द आइडिया ऑफ इस ऑर्डर ब्लॉक, कि ये इस जगह पे यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन चुका है। और ये था हमारा कौन सा फेज था, तो ये जो हमारा फेज था यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज था, ये जो फेज था इस जगह पे, दिस इज एन एक्यूमुलेशन फेज। तो ये एक्यूमुलेशन हो गया यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट वन। एक्यूमुलेशन फेज जैसे ही यहाँ पे हो गया, सो आफ्टर दिस एक्यूमुलेशन फेज, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया है, कैसा आ गया है, तो देयर यू हो, ये हो गया हमारा, हो गया मैनिपुलेशन फेज। मतलब ये ट्रैप यहाँ पे क्रिएट किया गया कि जो भी हमारे इस जगह पे हो जाएंगे, जो भी लोग होंगे, वो लगेगा उन्हें कि ब्रेकआउट हो रखा है, मार्केट यहाँ पे अपसाइड डायरेक्शन में एक बेहतरीन सा मूव देने वाला है। लेकिन मैं उन इंसानों की एग्जैक्टली लेवल पे जो एल्गो रन करके यहाँ पे जो लेवल सेट करके ऑर्डर दिया जाता है, और इसके स्पेसिफिक टाइम भी होता है कि इस टाइम में मेजर जो मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर के जो एल्गोज रन करते हैं,
ये विद डेटा एनालिसिस आप इस बात को समझ सकते हो, ये अलग एक दुनिया है, अलग काम है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करेंगे तो एक ट्रैप क्रिएट हो रखा है, इस ट्रैप में ऊपर की तरफ जा चुके हैं, अच्छा खासा मूव भी दे रखा है, 183 से दिया हुआ है 265, ये लगभग लगभग देखेंगे 300 तक जा चुका है, 150 पॉइंट का ऊपर मूव दिया, तो लगा कि दुनिया एकदम बल्ले बल्ले अच्छा सा जा रहा है। लेकिन देखते हैं कि आखिर इसमें होने वाला क्या है, आखिर इनके प्लानिंग में क्या है। ये सी बूम, दैट इज इट। अब देखो यहाँ लोअर लिमिट पहुंच चुका है, इस कैंडल रेंज पे यहाँ पे आया, इसमें अपसाइड में जो मूव किया, इस अपसाइड का मूव देखो कितना ज्यादा स्लो मूव चल रहा था यहाँ पे। दैट मूवमेंट वाज वेरी वेरी स्लो, दिस इज फर्स्ट फेज वाज एक्यूमुलेशन फेज, सेकंड वाज द ट्रैप, जहां पे रिटेलर को लगा क्या कि ये हो रहा है ब्रेकआउट, और उसके बाद सीधा सीधा मार्केट नीचे डिप मारा और एग्जैक्ट इसी जगह पे मूव दे दिया। और ध्यान से देखोगे 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 कैंडल बना है, 5 कैंडल में टोटल टाइम लगे 10 मिनट, और 10 मिनट के अंदर मेरे को वो मिला है 400 पॉइंट का। मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि बैंक निफ्टी में इसमें प्रीमियम में किस लेवल का स्पाइक आया होगा, आप अच्छे से समझ सकते हो भली बात है इस बात को। और क्या होता है कि नॉर्मल जो रिटेलर होगा और यहाँ पे आके इमोशनल हो जाएगा, आपका लगेगा कि ये बहुत तगड़ा सा मूव आ चुका है, मेरे को इस ट्रेड में बनना है फोमा में, लेकिन उसको पता नहीं है कि साइकिल यहाँ पे ओवर हो चुका है, कहानी खत्म हो चुकी है, 2 बार एग्जिट का मौका दे रखा है, अब इसके बाद कुछ खास इसमें बरसने वाला है नहीं। तो ये पॉइंट हुआ और ये जो जोन हुआ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इस लेग को कंप्लीट किया, कहानी हुआ खत्म, मेरा टारगेट यहां तक था, मेरा टारगेट पूरा होगा, खैर ऑल्दो इसके बाद 174 के आसपास तक गया था, लेकिन अपना टारगेट ये था, डन हो चुका है। अब इसी जगह के पास, इसी लोअर रेंज के पास ये अटकेगा, जाएगा क्लीन, मेरे पास एक टारगेट था, एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस अप ट्रेंड में, इवन दिस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, हम कैसे फिगर आउट कर सके कि जो मार्केट है यहाँ से हमारे डायरेक्शन में मूव देने वाला है और किस तरीके से वहां चलने वाला है, इस बात को समझना पड़ेगा, इस लॉजिक को अच्छे तरीके से। अब बताइए यहाँ पे इस ट्रेन को देख के जो भी इंसान आएगा तो अटक गया ना, फिर से ट्रैप हो गया, मार्केट यहाँ पे चल के साइडवेज हो गया, और टोटल जो मूव यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो कितने मिनट का था, 10 मिनट में कहानी खत्म हो गई। चलिए उसके बाद ठीक है, मोमेंटम तगड़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता तो 2 कैंडल और कैप्चर कर लेते हैं, अच्छा खासा प्रीमियम का मूव हो जाता। लेकिन जो रिजनेबल होता है एज पर लॉजिक, जो इसका टारगेट डिसाइडेड था वो कैसा था, हमारा कैंडल का जो लोअर रेंज था वहां तक का टारगेट था कहानी। तो ये प्रिसीजन देता है आपको कैंडल रेंज थ्योरी, बिकॉज हर एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है, एक रेंज को क्रिएट करता है, और ये रेंज की जब अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी हो जाती है तो हम मार्केट में बहुत अच्छा सा ट्रेड कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे मार्केट अटक चुका है इस रेंज में, जब तक यहाँ पे फिर तीनों फेज नहीं होगा, तीनों साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपको बिग मूव देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। सवाल ये होता है कि आप इस लॉजिक में कितना मास्टरी किया आपने, 50 लॉजिक की जरूरत नहीं होते पर्टिकुलर लॉजिक, बट व्हाट इज योर लेवल ऑफ मास्टरी ऑफ दैट लॉजिक, ये आपको पेशेंस देता है, आपको शांत रखता है, तब जाकर ट्रेड आपका बनता है अच्छे तरीके से। समझ में आगे बात, हर जगह यहाँ पे इनिशिएशन दे रहा है तगड़े किस्म का, लेकिन पता नहीं कि यहाँ पे दूसरे रेंज में मार्केट फंस चुका है। एवरी कैंडल रिप्रेजेंट्स अ रेंज, सो होप यू अंडरस्टूड दिस, प्राइस इनसाइट मिला होगा कि किस तरीके से रेंज पे काम होता है और किस तरीके से हम बहुत बड़े मूव को एक हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम को क्लब करके वहां पे बना सकते हैं, और एक बेहतरीन सा ट्रेड हम लोग वहां पे फिगर आउट कर सकते हैं। और ऐसा तो नहीं कि हर वक्त ट्रेड मिलेगा, लेकिन जिस वक्त ट्रेड मिलेगा एक बहुत ही तगड़े किस्म का रिस्क रिवॉर्ड आपको देगा और बहुत अच्छा सा प्रॉफिट वहां पे आप बना पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे। सो आपकी बात समझ में आ गई, अगर आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से और कुछ लर्निंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे, लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, एंड एक पीसफुल तरीके से एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए। दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर विथ यू, थैंक यू सो मच। और आपकी इच्छा हो तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा इफ यू विश। और यहाँ तक देखा तो थैंक यू, बाय बाय।